Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Taimur Hamid and a very warm welcome to all of you in my YouTube channel Universe of Physics. स्टूडेंट्स, जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, यानी कि हमारे पास एक कैपेसिटर के अंदर एनर्जी किस तरह स्टोर की जाती है। इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने कैपेसिटर के बारे में डिटेल से डिस्कस की थी कि कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारे पास चार्जेस को क्या करती है, स्टोर करती है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी कि कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को क्या करती है, स्टोर करती है। अब हमने ये बताना है यहाँ पे कि कैपेसिटर एनर्जी को कैसे स्टोर करता है। टू नो हाउ कैपेसिटर स्टोर एनर्जी, यानी कि ये जानने के लिए कि हमारे पास कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है, कैपेसिटर की प्लेट्स को हमने वायर से क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है। टू नो हाउ कैपेसिटर स्टोर एनर्जी, यानी ये जानने के लिए कि हमारे पास कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है एक चार्ज कैपेसिटर में, ठीक है। तो उस चार्ज कैपेसिटर को हमने कंडक्टिंग वायर के साथ क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है। टू नो हाउ कैपेसिटर स्टोर एनर्जी, connect the plates of a capacitor to a conducting wires, यानी कि हमने फिर उस चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स को किससे कनेक्ट करना होता है, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करना होता है। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक चार्ज कैपेसिटर है, मेरे पास क्या है, ये एक चार्ज कैपेसिटर है। इसके ऊपर मेरे पास एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस और दूसरी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस। इट्स मीन के दिस इज़ चार्ज कैपेसिटर, इसके अंदर चार्ज स्टोर है। अब हमने ये बताना है कि इसके अंदर एनर्जी कैसे स्टोर होती है। तो टू नो हाउ एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, तो फिर हमने क्या करना होता है कि इस चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स को कंडक्टिंग वायर से क्या कर देना होता है, कनेक्ट कर देना होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कनेक्ट द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर टू अ कंडक्टिंग वायर। जैसे ही इस कैपेसिटर की प्लेट्स को हम कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास इस कंडक्टर से चार्जेस डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, द डिस्चार्ज ऑफ अ कैपेसिटर टेक्स प्लेस, यानी कि कैपेसिटर से हमारे पास चार्ज जो होंगे वो इस वायर के अंदर डिस्चार्ज होना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। एंड वायर बिकम्स हॉट, और वायर हमारे पास क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। जैसे ही वायर हमारे पास हॉट होगी, गर्म होगी, तो इट्स मीन कि हमारे पास जो ये चार्ज कैपेसिटर है इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टोर होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो वायर है वो क्या होती है, हॉट होती है। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं इट्स मीन, यानी कि इसका मतलब हमारे पास ये है डैट कैपेसिटर आल्सो स्टोर electrical energy which converts into heat energy, तो यहाँ से फिर हमें पता चल जाता है कि किस तरह हमारे पास एक कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चार्ज कैपेसिटर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम डेफिनेशन में ये बात पढ़ते हैं कि कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो चार्जेस को क्या करती है, स्टोर करती है। तो जैसे ही चार्ज कैपेसिटर हम लेते हैं तो फिर हमने चेक करना होता है कि इस चार्ज कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कैसे स्टोर होती है। तो उस एनर्जी को चेक करने के लिए, स्टोर्ड एनर्जी को चेक करने के लिए उस चार्ज कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को हम कंडक्टिंग वायर से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जैसे ही कंडक्टिंग वायर से हम उन प्लेट्स को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास कैपेसिटर से चार्जेस डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे ही वो चार्जेस हमारे पास वायर में मूव करते हैं तो वायर हमारे पास क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो यहाँ से फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटर है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टोर होती है जो हमारे पास किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से हमारे पास कैपेसिटर क्या ये जो वायर्स है, कंडक्टिंग वायर्स क्या होती हैं, हॉट हो जाती हैं। अब हमने सारी की सारी ये जो डिस्कशन की, इसको हम एक मैथमेटिकल प्रूफ की फॉर्म में क्या करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हम इसके मैथमेटिकल प्रूफ की तरफ जाएंगे। तो उसको इस प्रूव करने के लिए यहाँ पे इनिशियली मैं एक कैपेसिटर को ड्रा करता हूँ। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये कैपेसिटर है, ठीक है, इसकी
दोनों प्लेट्स को हम किससे कनेक्ट कर देंगे, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं एक की ले लेता हूँ और ये की अभी क्या है मेरे पास, ओपन है। अब इनिशियली ये कैपेसिटर इज़ अनचार्ज्ड। जब आपके पास कैपेसिटर अनचार्ज होगा, इट्स मीन, इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या होगी, यहाँ पे ज़ीरो होगी। जैसे जब आपके पास इनिशियली ये कैपेसिटर अनचार्ज होगा, जब कैपेसिटर अनचार्ज होगा तो हमारे पास इसका मतलब यह है कि इस कैपेसिटर के अलांग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, ज़ीरो है। अब जैसे ही हम इस की को क्लोज़ करेंगे, जैसे ही की को क्या करेंगे, क्लोज़ करेंगे, तो हमारे पास ये जो सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी बैटरी है या सेल है, ठीक है, इस सेल को जब हम की मदद से ऑन करेंगे, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये जो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर होंगी ये चार्ज होना क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू चार्ज अ कैपेसिटर, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए कनेक्ट इट्स प्लेट्स टू दी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इन प्लेट्स को हमने किससे कनेक्ट करना होगा, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करना होगा। सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से मुराद कि हम उसको वोल्टेज क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैटरी और विद द हेल्प ऑफ सेल। ठीक है, तो जैसे ही हम इस चार प्लेट्स को अपोजिट टर्मिनल ऑफ अ बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास चार्जेस ट्रांसफ़र होना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही चार्जेस ट्रांसफ़र होंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के फिनोमेना की वजह से एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस अपीयर हो जाएंगे और दूसरी प्लेट के ऊपर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस अपीयर हो जाएंगे। जैसे ही हमारे पास ये कैपेसिटर चार्ज होगा, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इसके ऊपर इंड्यूस होंगे, तो उन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के इंड्यूस होने की वजह से दोनों प्लेट्स के अलांग हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चार्ज प्लस क्यू and minus q appears on the plates of capacitor as a result of which potential difference between the plates also increases, यानी जिसके नतीजे में हमारे पास ये जो प्लेट्स होंगी इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, ज़ीरो। जब हमने कैपेसिटर को चार्ज किया तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ हो गया, हमारे पास कहाँ पे चला गया, लेट्स सपोज वी पे आ गया। ये वी शो कर रहा है इंक्रीज़ इन पोटेंशियल डिफरेंस को। तो फिर हमारे पास जो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सो द एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज, तो हमारे पास एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस को हम शो करेंगे इस तरह, v के साथ स्मॉलर ग्रेटर का साइन शो करेंगे, ये हमारे पास एवरेज को शो करता है। यानी एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, हमारे पास इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, 0 प्लस फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, v, डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से। तो इट्स मीन हमारे पास जो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, v/2। इट्स मीन कि हमारे पास जब एक कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, ठीक है, तो उसकी प्लेट्स के दरमियान जो हमारे पास एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, हमारे पास v/2, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, v/2। तो अब देखें जी, एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, द एनर्जी गेन बाय अ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर जो एनर्जी गेन करेगा वो हमारे पास किसकी इक्वल होगी, एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं u से, u इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो टोटल एनर्जी गेन करेगा कैपेसिटर, ठीक है, वो हमारे पास किसकी इक्वल होगी, उस कैपेसिटर के अंदर जो हमारे पास चार्ज होगा, ठीक है, उन प्लेट्स के अलांग, और एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास उन प्लेट्स के दरमियान जो होगी। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा जी, u इज़ इक्वल टू चार्ज को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं और एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस को v/2 से। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, u इज़ इक्वल टू qv डिवाइडेड बाई 2। इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे Q मेरे पास क्या है, टोटल चार्ज है, V मेरे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो एज वी नो डैट Q इज इक्वल टू CV, जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास Q किसकी इक्वल होता है, CV के। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई। इस इक्वेशन 2 को पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1
जैसे ही इक्वेशन 2 को 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें u एज इट इज़ इक्वल टू q की जगह क्या आ जाएगा, सी वी, और ये v एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे देखें v को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब जो c है मेरे पास वो क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर है, और 2 भी मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हेयर 1/2 c, इसको अगर हम कांस्टेंट ले लें, 1/2 c को क्या ले लें, कांस्टेंट ले लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। यानी ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन, ये रिलेशन हमें क्या बताता है, दिस रिलेशन शोज डैट, यानी ये रिलेशन हमें ये बताता है कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है जो इन कैपेसिटर की प्लेट्स के अलॉन्ग हमारे पास आ रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास किसके है, वो स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, सो वी कैन से डैट, सो वी कैन say that energy stored in a capacitor is directly proportional to the square of its potential difference between them। यानी कि इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, सो वी कैन से दैट द एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। अब इसके बाद जो हमारे पास कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, वो हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पर स्टोर होती है। जिस तरह देखें, मैं यहाँ पे कैपेसिटर को फिर ड्रा कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक प्लेट है कैपेसिटर की, ये मेरे पास दूसरी प्लेट है कैपेसिटर की, ठीक है। एक के ऊपर मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस, दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पॉजिटिव से किधर होगी, नेगेटिव की तरफ होगी, वो पॉजिटिव से किधर होगी, नेगेटिव की तरफ। तो जो हमारे पास द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज़ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कैपेसिटर बिटवीन इट्स प्लेट्स, यानी जो हमारे पास इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, वो एनर्जी हमारे पास ये जो कैपेसिटर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसमें स्टोर होती है, ठीक है। तो जब हमारे पास कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर स्टोर होती है, तो हमारे पास जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो फिर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू v ओवर डी। जो हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट में डिस्कस किया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो फिर हम वहाँ पे से ये इक्वेशन फाइंड करके लाते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू v ओवर डी, ये हमारे पास रिलेशन बनता था। तो लेट्स सपोज इसको मैं किसका नाम देता हूँ, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ तक हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब यहाँ से देखें, अगर मैं v की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आऊँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू ई इंटू डी, v इज इक्वल टू ई इंटू डी। दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन नंबर 4। इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, इक्वेशन नंबर 4 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखें यहाँ पे v इज इक्वल टू ई इंटू डी आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब हमारे पास क्या आ रहा है, u किसकी इक्वल आ रहा है, 1/c/2, या इसको आप किसी भी इक्वेशन का नाम दे दें, इक्वेशन 2 का नाम इसको दे दें, इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब ये जो हमारे पास e की वैल्यू आई है, ये जो हमारे पास v की वैल्यू आई है, इस v की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है, यानी पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पुटिंग इक्वेशन 4 इन 2। जब इक्वेशन 4 को 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ये क्या है हमारे पास, u इज इक्वल टू c एज इट इज़, c/2 एज इट इज़ हमने लिख दिया। आगे v स्क्वायर है, तो v की वैल्यू हमारे पास क्या है, e इंटू डी, इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, u इज इक्वल टू c/2 एज इट इज़ इंटू ई स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर डी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब यहाँ पे देखें, हेयर ये जो c है मेरे पास, ये कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर है, ये c मेरे पास क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर।
ई जो मेरे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी जो मेरे पास है दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस टॉपिक को रिकॉल करें, अगर आप प्रीवियस टॉपिक को क्या करें, रिकॉल करें, तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कि जो आपके पास दो प्लेट्स के दरमियान, दो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के दरमियान जब आपके पास कोई मीडियम होता है, जब आप उसके क्या होता है मीडियम, तो उसकी कैपेसिटेंस हमारे पास किसकी इक्वल आती है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एज वी नो डैट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन द प्लेट्स इन बिटवीन प्लेट्स इज अनदर मीडियम, जब कोई दो प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर के दरमियान हमारे पास मीडियम होता है तो उस वक्त उसकी जो हमारे पास कैपेसिटेंस होती है वो किसकी इक्वल होती है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए ओवर डी। ये हमारे पास एक रिलेशन आता था जो हमने पिछले चैप्टर में कम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर में डिस्कस किया था। पिछले टॉपिक में कैपेसिटेंस जो हमारे पास होती है वो किसकी इक्वल होती है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए ओवर डी। तो जब इस वैल्यू को लेट्स सपोज मैं इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देता हूँ, पुटिंग इक्वेशन 6 इन 5, इक्वेशन 6 को हम किस में पुट करेंगे, 5 में, पुटिंग इक्वेशन 6 इन 5। जब इक्वेशन 6 को 5 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू, आगे आपके पास क्या है, c है, c की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर a बाई डी आ जाएगा। ये टू साथ एज इट इज़, ये टू साथ एज इट इज़। आगे आपके पास क्या है, ई स्क्वायर और इस तरह डी स्क्वायर, ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। अब देखें ये d हमारे पास इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या रहेगा, u इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर a, या ई स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, ई स्क्वायर ए डी डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 7 से। अब यहाँ पे हेयर ए डी, ए मेरे पास एरिया है, लेंथ इनटू वेट, डी मेरे पास डिस्टेंस है। हेयर ए डी रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, यानी जो हमारे पास ए डी है, ठीक है, ये मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो वॉल्यूम ऑफ स्पेस है मेरे पास बिटवीन दी प्लेट्स को। ए डी मेरे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो फिर जो हमारे पास एक ए डी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया वॉल्यूम ऑफ स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, तो फिर हमारे पास सो द एनर्जी, जो हमारे पास एनर्जी होगी, सो द एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द, so the energy store between the plates of capacitor। तो फिर जो आप पास एनर्जी स्टोर होगी किसके दरमियान, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी, उसको हम फिर एनर्जी डेंसिटी कहेंगे। तो फिर हम यहाँ कह सकते हैं सो द एनर्जी स्टोर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। उसको हम फिर क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। यहाँ से दोबारा समझ लें कि जो हमारे पास ए डी है, ठीक है, ए डी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास वॉल्यूम ऑफ स्पेस बिटवीन दी प्लेट्स, ठीक है। तो हमारे पास ये जो ए डी वॉल्यूम को जब रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमारे पास जो एनर्जी स्टोर बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर है, द एनर्जी स्टोर बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो फिर हम एनर्जी डेंसिटी को यहाँ से डिफाइन करते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, द एनर्जी स्टोर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा यू। यानी जो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जब एनर्जी डेंसिटी को हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या आ जाएगा, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास क्या है, दी एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, दी एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमारे पास वी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है और वॉल्यूम हमारे पास किसकी इक्वल है, ए डी के। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, वी ओवर ए डी, वी ओवर ए डी। लेट्स सपोज दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 8। अब इस इक्वेशन 7 को किस में पुट करते हैं, 8 में, पुटिंग इक्वेशन 7 इन 8। जब इक्वेशन 7 को 8 में रिप्रेजेंट करेंगे, पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू, यू की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर ए डी डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़। और आगे हमारे पास क्या है, ये नीचे डिवाइडेड बाई क्या है, ए डी है ना, तो उसको हम लिख देते हैं 1 ओवर ए डी। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे देखें जो हमारे पास ये एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी या फ्री स्पेस है, एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, दिस टर्म कांस्टेंट, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट होगी तो हम लिख लेते हैं फिर
डेल्टा यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। डेल्टा यू इज़ इक्वल टू ई स्क्वायर, यानी जो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी होती है प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर के दरमियान, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो एनर्जी डेंसिटी between the plates of a capacitor is directly proportional to the square of electric field intensity, square of electric field intensity। तो ये था हमारे पास टॉपिक एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर का, जिसमें हमने एनर्जी को स्टोर करने के लिए डिफरेंट रिलेशंस फाइंड किए। ठीक है, ये आप सारे के सारे रिलेशन जो हैं ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, इसके बारे में इसको समझना है। इसके बारे में अगर कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम आपको हो, किसी भी चीज़ की अगर आपको समझ ना आई हो तो कमेंट्स में आप लाजमी पूछिएगा, इंशाल्लाह वहाँ पे इसको आपका फीडबैक भी दिया जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास होगा वो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर होगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।